हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटा स्ट्रक्चर में लेक्चर 11 स्टडी करने जा रहे हैं हमारा, जहां हम पॉइंटर और रेफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, तो पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है? ठीक है, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है। ठीक है, एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल जो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज या फिर कैरेक्टर वैल्यूज को रखने के बजाय मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है। पॉइंटर का काम क्या है? किसी भी मेमोरी ब्लॉक के एड्रेसेस को स्टोर करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मेमोरी एड्रेसेस होते क्या हैं। जैसे मान के चलें कि हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर डाटा टाइप का x। ठीक है, तो ये जो x वेरिएबल है, ये वेरिएबल कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, जिसे हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां बनते हैं। और यहां पर ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। मान के चलें कि यहाँ पर इतने ब्लॉक्स यूज़ हो चुके हैं। मैं मान लेता हूँ इससे पहले भी कुछ ब्लॉक्स होंगे, बट मैं यहाँ 77, 78, 79, ठीक है, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ये एड्रेसिंग कर रहा हूँ। ये मेमोरी एड्रेस हैं। ये सब तो रैम में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं सबका एक सीरियल नंबर होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उनका मेमोरी एड्रेस। तो ये जो ब्लॉक्स पे सीरियल नंबर डले हुए हैं, ये उनका क्या है? मेमोरी एड्रेस है। अब मान के चलें कि हमने यहाँ पर x नाम से एक वेरिएबल बनाया। x को मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी ना, तो जो फ्री ब्लॉक होगा वो x को मिल जाएगा। फ्री ब्लॉक किसको मिलेगा? x को। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो ब्लॉक्स के सीरियल नंबर्स होते हैं, यानी जो ब्लॉक अलॉट होते हैं, वो डेटा टाइप की साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं। मतलब कि अगर इंटीजर है तो 2 बाइट का ब्लॉक होगा, 4 फ्लोट है तो 4 का होगा, कैरेक्टर है तो 1 का होगा। बट अभी हम सिंपल नंबर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी एड्रेस के साइज़ के अकॉर्डिंग हम अभी कोई बात नहीं कर रहे। अभी हम कह रहे हैं कि वेरिएबल को एक एक के डिफरेंस से ही ब्लॉक मिलेंगे, तो यहाँ कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है। अगर मान के चलो आप अब यहाँ पर ये ब्लॉक यूज़ हो गया, और अगर हम कंसेप्ट काम में ले भी लें तो x बनेगा 2 बाइट का, यानी कि इतने ब्लॉक्स इसको मिलेंगे, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, बट अभी आप कंफ्यूज रहोगे इसमें, तो इसे हम ख़त्म करके ये मान के चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सिस्टम ने इन्हें यूज कर लिया। अब आपने एक y वेरिएबल बनाया, तो इंटीजर टाइप का y बन गया और वो यहाँ आ गया। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मेमोरी में उसे कोई ना कोई ब्लॉक अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम x है और इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो 79 है। इसी तरीके से एक वेरिएबल y है और उसका मेमोरी एड्रेस कितना है? 82 है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो? वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल्स को क्या मिलता है? मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस सिंपल तरीके से तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हो तो आप अगर एक स्टेटमेंट टाइप करो, प्रिंट एफ डबल कोटेशन में %d लगा के अगर आप लिखो एड्रेस ऑफ x, तो आपको वहाँ पर 79 दिख जाएगा जो इसे अलॉट हुआ है। ठीक है, अगर आप x में कोई वैल्यू कॉपी करना चाहते हो तो वैल्यू कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं 100 कॉपी कर रहा हूँ, ये प्रिंट नहीं होगा। ये कब प्रिंट होगा? अगर 100 चाहिए तो उसके लिए क्या लिखोगे? प्रिंट एफ %d। इस बार एड्रेस ऑफ नहीं लगाना है, 100 आ जाएगा। एड्रेस ऑफ लगाओगे तो मेमोरी एड्रेस आता है वेरिएबल का, लेकिन अगर आप एड्रेस ऑफ नहीं लगाते हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो x की वैल्यू 100 है और 79 क्या है? उसका मेमोरी एड्रेस। अगर आपको मेमोरी एड्रेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तब जाके आप पॉइंटर के बारे में पढ़ सकते हो। तो अब बात करें हम पॉइंटर की। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जो क्या कर सकता है? किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके उसे काम में ले सकता है, यानी कि उसे प्रोसेस कर सकता है। अब ये सब कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करें पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि पॉइंटर का निर्माण आप प्रोग्राम में करोगे कैसे।
तो इसकी डिक्लेरेशन हम समझते हैं। डिक्लेरेशन सिंपल सी है, वेरिएबल जैसी ही है। इसका सिंटैक्स हो जाएगा डिक्लेरेशन का, आप डाटा टाइप दीजिए, इसके बाद एक स्टार साइन लगाइए जिसे हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, ये डी रेफरेंस है। डी रेफरेंस ऑपरेटर इसे हम यहाँ पर बोल के चल रहे हैं, किसको? स्टार को। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर बना लेते हैं पी नाम से, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पॉइंटर नेम हम लिखेंगे, पॉइंटर नेम, और लास्ट में सेमीकोलन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का स्टार पी यानी डी रेफरेंस पी लिखा है एक स्टेटमेंट, तो पी नाम से एक पॉइंटर बन जाएगा। ये भी एक सिंपल मेमोरी ब्लॉक ही होता है, जैसे वेरिएबल का होता है वैसे ही पॉइंटर का होता है। बट यहाँ ये जो डी रेफरेंस लगाया ना, इसने इसमें कुछ स्पेशल फीचर डाल दिए हैं, और वो फीचर क्या है कि ये वैल्यू नहीं रख के मेमोरी एड्रेस रखेगा। अब मेमोरी एड्रेस कैसे रखेगा देखिए, यानी कि इस चीज़ को हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन की, यानी पॉइंटर को मान कैसे देते हैं। तो देखो, अगर आप डिक्लेरेशन टाइम में मान देना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे आपने INT_x बनाया, इसको 100 दिया। अब आप क्या चाहते हो, x से पॉइंटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो INT_p बनाया, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ, लिख दो एड्रेस ऑफ x। अभी थोड़ी देर पहले x का मेमोरी एड्रेस हमने प्रिंट किया था जो कि 79 था। अब यही मेमोरी एड्रेस हम कॉपी कर रहे हैं किसमें, p नाम के पॉइंटर में। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 79 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक मान लेते हैं कि y नाम से वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 50 यहाँ पर दी है। एक पॉइंटर हम बना रहे हैं z नाम से, और हम इसे एड्रेस देना चाहते हैं किसका, y का, कनेक्ट करना चाहते हैं इसे y से, लेकिन डिक्लेयर करते समय नहीं, डिक्लेयर करने के बाद में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो z असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ y। अब इस बार डी रेफरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिक्लेयर करते समय डी रेफरेंस का यूज होता है। तो क्या होगा, y का एड्रेस जो कितना है 82, वो मिल जाएगा z नाम के पॉइंटर को। मान लेते हैं z को ये ब्लॉक मिला है तो इसे मिल गया 82। इतना आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ इस तरीके से हमने क्या किया है, वेरिएबल बनाया है और उसे पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया है। वेरिएबल बनाया है और पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया है, y बनाया और फिर इसे z से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बात करें एक्सेस कैसे करोगे आप। एक्सेस का मतलब टारगेट ब्लॉक को कैसे काम में लोगे। देखिए, पॉइंटर का पर्पस है कि जिस ब्लॉक का एड्रेस इसके पास है उसे ये काम में ले सके। अब इस पर्पस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जब भी पॉइंटर के पास किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आता है तो वो जो टारगेट ब्लॉक है, जैसे इसका p का टारगेट ब्लॉक 79 है, इस 79 वाले ब्लॉक को एक और नया नाम मिल जाएगा स्टार p। इसी तरीके से z के पास 82 है तो 82 वाले ब्लॉक को नाम मिल जाएगा स्टार z। x नाम उसका ऑलरेडी है लेकिन एक और नाम मिल गया यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को स्टार p। ऐसे ही y नाम है इस वेरिएबल का लेकिन एक और इसको यहाँ पर नाम मिल गया स्टार z। तो अब आप यहाँ पर कोई भी वर्क कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ printf %d स्टार p। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी क्योंकि स्टार p ब्लॉक में 100 रखा हुआ है। टारगेट ब्लॉक जब भी काम में लेना होता है स्टार लगाते हैं पॉइंटर के नाम के साथ। अगर मैं ये लिखता printf डबल कोटेशन %d और x, तब भी मेरे पास 100 ही आता क्योंकि ब्लॉक तो एक ही है। आप उसे x नाम से काम में ले लो चाहे स्टार p के नाम से काम में ले लो। तो ये पॉइंटर का फंक्शन है। क्या काम करता है पॉइंटर, किसी भी टारगेट ब्लॉक को एक्सेस करने की आपको फैसिलिटी दे देता है। ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि पॉइंटर का टारगेट ब्लॉक चेंज किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप चाहो कि नहीं मुझे p को y से कनेक्ट करना है, सिंपल सा तरीका है, आप बस एक कोड लाइन लिखोगे कि p में एड्रेस कॉपी हो जाए y का, तो यहाँ से ये 79 इरेज हो जाएगा और यहाँ भी 82 आ जाएगा और 82 वाले ब्लॉक को एक और नाम मिल जाएगा स्टार p। ठीक है, इसकी वैल्यू 50 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी तक हमने लिखी नहीं थी, ये रही। ठीक है, तो
यहाँ पर इस y वाले ब्लॉक के 2 नाम हो गए। अब अगर मैं इसी लाइन को रिपीट करता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एफ %d स्टार p, तो इस बार जो रिज़ल्ट होगा वो 50 होगा, क्योंकि अभी p के टारगेट ब्लॉक में जो वैल्यू रखी हुई है वो y 50 है, y की वैल्यू है टारगेट ब्लॉक में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंटर के जरिए किसी भी मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो, और पॉइंटर के पास जो टारगेट ब्लॉक का एड्रेस है उसे चेंज भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रेफरेंसेस। अभी हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा था, अब हम रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और मैं इसी के साथ इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। देखिए, रेफरेंसेस क्या हैं? रेफरेंस एक नेम है, ठीक है, एक डिफरेंट नेम है जो किसको दिया जाता है? मेमोरी ब्लॉक को। किसी मेमोरी ब्लॉक को आपने एक तरीके से उपनाम दे दिया है, एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया है कि अगर आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो कैसे करोगे? डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इसकी एक साथ होती है। पॉइंटर की तरह आप इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज अलग अलग नहीं कर सकते कि बना के छोड़ दिया बाद में इनिशियलाइज कर दिया, ऐसा नहीं है। इसे बनाते टाइम ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मान लेते हैं x ही ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू दे दी हमने 100, फिर से यही वाला ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ मैंने इंटीजर टाइप का r नाम से रेफरेंस बनाया। अब इसे बनाते समय एड्रेस ऑफ आगे लगाते हैं। रेफरेंस वेरिएबल के नाम से पहले क्या लगता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ और यहाँ वेरिएबल का नाम दे दो x, दे दिया। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है 79 वाला x वाला, इसका एक नया नाम हो गया है r। x तो था ही, r नाम हो गया। r का खुद का अपना कोई ब्लॉक नहीं होगा, जैसे पॉइंटर का अपना ब्लॉक था, रेफरेंस का अपना कोई ब्लॉक नहीं होता है। रेफरेंस केवल किसी ब्लॉक को दिया हुआ उपनाम है, यानी कि अल्टरनेटिव नेम है, और आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हो जैसे आप x को यूज करते हो। कोई डी रेफरेंस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। %d और r, आपको रिजल्ट में 100 मिल जाएगा, क्योंकि r वाले ब्लॉक में 100 ही तो रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो कई बार कंपैरिजन पूछे जाते हैं पॉइंटर और रेफरेंस में, ठीक है। पॉइंटर क्या है? एक स्पेशल मेमोरी ब्लॉक है, जबकि रेफरेंस क्या है? एक अल्टरनेटिव नेम है। पॉइंटर के टारगेट ब्लॉक को चेंज किया जा सकता है रन टाइम में, जैसा हमने किया था। p पहले किससे कनेक्ट था? x से, अब p किससे कनेक्ट है? y से। लेकिन आप रेफरेंस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेफरेंस जो होते हैं वो डिक्लेरेशन के टाइम में ही इनिशियलाइज होते हैं, और पूरे प्रोग्राम में उनका टारगेट ब्लॉक चेंज नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक, जैसे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन।